सदर ट्रंप ने मक्का मुआहिदा जरूरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। कहा, मक्का मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। मुमालिक ज्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मुआहिदा सिर्फ 3 मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में इज्तिमाई सलामती के तसव्वुर को भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे का मकसद किसी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप की ओमान पर हमले की धमकी। कहा, अगर ओमान रुकावट बना तो हम इसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। ईरान को सफेद झंडा लहरा कर हथियार डालने देने चाहिए। कोई मुकर्रर टाइम शेड्यूल नहीं, ना ही कोई जल्दी है। ईरानी पासदार इनकलाब के हुकाम के साथ बराह रास्त बैक चैनल राब्ता मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल को इस वक्त गजा पर हमले नहीं करने चाहिए। हमास के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं, वो अपने हथियार डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुआहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा, ट्रंप के हौसला अफजा कलमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सदर ट्रंप की जरूरतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ट्रंप ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तफाक। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी आज खत्म हो रही है। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर 17 जून को दस्तखत हुए थे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मुफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन की कोई शर्त शामिल नहीं। ईरान अमरीकी डेडलाइंस या धमकियों से मुतासर नहीं होगा। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई तीसरा मुल्क सालसी नहीं कर रहा। ईरान ने हमेशा हर मुआहदे की पासदारी की। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। आपने हुर्मत से मुतल्लिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की अमरीकी नकलो हरकत पर कड़ी नज़र है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, ढोक खब्बा और सादकाबाद में पानी घरों में दाखिल। सामान खराब, मकीनों को शदीद मुश्किलात। अफजाल टाउन और चकलाला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में डूबे घर में मैसूर फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को पानी से निकाल लिया। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बचा दिए गए। किनारों पर बचने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। एमडी वासा के मुताबिक रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज है। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 17 फीट है। गोरडा में सबसे ज्यादा 144 और बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और किरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। M2 मोटरवे पर बारिश के बाद ट्रैफिक हादसा, मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। बस में सवार एक मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। गुजरात में मानसून का छठा स्पेल, चंद मिनटों में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों में वासा टीमें बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहर्रिक। महकमा मौसमियात का पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान सवाबी के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को तारीखी शिकस्त देने वाले साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरी अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला। असेंबली मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेगी। उम्मीद है हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस वक्त 25 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 33 के करीब हो जाएंगी। बाकी 7 नशिस्तों पर इंतखाबात में नून लीग मजीद 3 नशिस्तें हासिल कर ले तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात पर काबू पाने और तामीर और तरक्की के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो के आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान।
मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के क़याम के लिए कौमी मुबाहिसा। नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए कौमी सतह पर वाज़ेह पॉलिसी ज़रूरी है। नए यूनिट्स की तश्कील ज़ुबान, नस्ल या किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरे ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ इंतजामी यूनिट्स की तादाद बढ़ाने में नहीं, नए यूनिट्स बनाने से पहले आइनी और इंतजामी मामलात का जायज़ा लेना होगा। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आबादी में गैर मामूली इजाफे के बाद मौजूदा इंतजामी ढांचे पर नज़रसानी ज़रूरी है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से नई इंतजामी यूनिट्स की मुखालिफत कम हो सकती है। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा, सूबों की तकसीम से हुकूमत और अवाम के दरमियान मौजूदा फासले ख़त्म नहीं होंगे। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाए बगैर निचली सतह पर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी बोले, आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जमात इस्लामी की लियाकत बलोच ने कहा, अहम कौमी मामलात पर वसी और संजीदा मुकालमे की ज़रूरत है। इस्लाहात आइनी और जमहूरी दायरे में रहकर होनी चाहिए। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर दाखिला की सियासी हैसियत क्या है, सिंध के अंदर सूबा बनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सूबे के अवाम करेंगे। MQM ज़्यादा उछल रही है, जो बोलेगा उसे जवाब मिलेगा। दिफाई ज़रूरियात के लिए विफाक को पैसा देना कोई बुरी बात नहीं, तमाम सूबों को हिस्सा डालना चाहिए। हाफिज़ नईम अच्छे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें। एहतजाज के लिए बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। ऐसी जगह मुजाहरा ना करें जहाँ हमदर्दी भी पैदा ना हो। PTI में मफादात का टकराव। मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सलमान अकरम राजा ग्रुप मुतहर्रिक। पंजाब बार कौंसिल के 9 अरकान ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई के लिए बैरिस्टर गौहर इंतजार पंजोता को खत लिख दिया। खत में कहा, सलमान अकरम राजा ने टिकटों की तकसीम पर पैसे नहीं लिए। इंसाफ लायर्स फोरम के टिकटों की तकसीम का अमल इंतजार हुसैन पंजोता की निगरानी में हुआ, न कि सलमान अकरम राजा के। मिशाल यूसुफजई के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सैफुर रहमान और नवाज शरीफ ने माजी की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर मुआफ़ी मांगी थी। आज फिर वही इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी, हमारा आज़म भी मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन गूंगी बहरी नहीं। जुल्म हो रहा हो तो इत्तेहाद की आड़ में खामोश नहीं बैठ सकते। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ सियासी मुफाद के लिए नहीं, बल्कि निज़ाम की बहाली के लिए दिया। आप हमें सड़कों की तमीर का हिसाब देते हैं, मगर सुथरा पंजाब के करप्शन का क्या होगा। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब का 3 से 4 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। फैसलाबाद स्कैंडल पर आज तक कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई गई। पंजाब के 80% लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। सिंध से कोई मुखालिफत नहीं। अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़म बुखारी का बयान। कहा, बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वालों को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है, वो हमसे सवाल पूछेंगे। जिनकी हुकूमत में इलेक्ट्रिक पंखों से लेकर पूरे इम्तिहानी सेंटर बिक जाते हैं, वो हमसे सवाल करेंगे। जिनके यहाँ सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते, पंजाब में नहीं। पंजाब में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो वज़ीर आला और उनकी टीम खुद सामने लाते हैं, लोगों को बचाते नहीं हैं। मरियम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, जबकि कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों में कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। हाफिज़ नईम और रहमान का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, हम 25 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके। पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। बदकिस्मती से शरीफ और जरदारी खानदानों के शेयर IPPs में शामिल हैं। ऑडिट और ट्रायल होगा तो सबके एहसास सामने आएंगे। मुनम जफर ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रहेंगे। बानी PTI के शहद पर अल्लामा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ पहलुओं और मंदरजात पर तफसीली बहस।
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया, बानी और बुशरा बीबी की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। मेडिकल अफसरान दिन में 3 बार सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं। बानी की खराब आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। वकील सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को बानी से मुलाकात कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच शेर अफजल केस में जेल रूल्स 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका।